श्री देवनारायण भगवान की जय। वहां से रवाना होकर के दोबन बैठ करके सोचती है कि मेरे को क्या करना चाहिए जिससे रानी उन ग्वालों तक पहुंच जाए। तो दोबन के दिमाग में एक हरकत सूझती है कि रानी के कोई औलाद नहीं है और औलाद की इच्छा से रानी कहीं भी जा सकती है। तो दोबन ने अपने पेट में कपड़े बांध करके और रानी के पास जा करके रानी से समाचार कहती है कि रानी, एक ऐसा बहरूजी है जो बांझों को बेटे देता है और जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनके बच्चे हो जाते हैं। देखो, मेरे भी कोई औलाद नहीं थी, अब मेरे बच्चा होने वाला है। इस तरीके से रानी को दोबन जा करके राणा के महल में बताती है और वो भैरू गूदड़ा दंड के पहाड़ के ऊपर नया नया भैरू जी ने वहाँ स्थान लिया है और वो भैरू ऐसे परिचय देता है कि जो उस भैरू जी को जो ढोक देता है उसको वो तुरंत परिचय देता है और बांझों को तुरंत बेटा देता है। उस भैरू के जो प्रसाद चढ़ता है वो चढ़ता है 12 मन का बाकड़ा और 13 मन की बाटी और घूगरी। उसके चढ़ा के आओगे तो 9वें महीने औलाद हो जाएगी। इस तरीके से रानी के भी ये बात जच जाती है और दोबन के कहे अनुसार रानी 12 मन का बाकड़ा और 13 मन की बाटी करने का सारा सामान लेकर के रथ में बैठ करके 2-4 सैनिकों के साथ में गुगला दंड के लिए दोबन को साथ में लेकर के रवाना हो जाती है कि दोबन, मेरे को बता वो भैरू का स्थान कहाँ है और आज हम भैरू को पूजने चलेंगे। रानी अपने सामान के साथ रवाना हो जाती है। रानी वहां जा करके जगरे लगा देते हैं, बाटी बनने की तैयारी होती है, बाटी बन रही होती है, दाल बन रही होती है और बाकड़े बन रहे होते हैं और जैसे ही सारा खाना बन करके तैयार हो जाता है उसी समय पे गायों को पानी पीने का समय हो जाता है और नापा ग्वाल गायों को लेकर के दंड गूदड़ा पे आ जाते हैं और गूदड़ा दंड पे आकर के देखते हैं कि बाटियां बन रही हैं, दाल है, सब बनी बनाई रखी है। तो नापा ग्वालों को ऑर्डर देता है कि दाल बाटी को खा जाओ और बाकड़ों को बखेर दो और गाय पानी पीने लग जाती हैं। जब गाय पानी पी रही होती हैं और नापा ग्वाल के ग्वाल वहाँ दाल बाटी खाने लग जाते हैं तो रानी सैनिकों से कहती है कि इन गायों को भगाओ, इनकी बास आ रही है और मेरी बदबू फैल रही है। उधर गायों को भगाने के लिए सैनिक चले जाते हैं, इधर बना हुआ सामान को नापा ग्वाल के 1444 ग्वाल थे वो सारे सामान को चट कर जाते हैं। और जब रानी ने देखा कि ये तो मान ही नहीं रहे हैं और न तो इन्होंने बाकड़े छोड़े न इन्होंने बाटी छोड़ी, भैरू जी किससे पूजेंगे, तो रोज खा करके और रानी रथवान से कहती हैं कि तुरंत प्रभाव से अपने रथ को बैठ करके वापस राणा के पास चलो और रानी रोज खा करके वापस से राण के लिए रवाना हो जाती। इस तरीके से रानी आकर के राणा को अपने रंग महल में बुलाती है और राणा से कहती है कि राणा, तेरे राज में कोई मर्द है ही नहीं, सब रांड बसती हैं और गुजरों की गायों ने तो पूरा माल भेड़ दिया, सारे किसान बर्बाद कर दिए और हम आज एक भैरू को पूजने गए थे। वो भैरू वाले समाचार जो दोबन ने बताए थे वो रानी ने राणा को पूरे बता दिए और इस तरीके से हम दंड गोदड़ा पर एक भैरू जी को पूजने गए थे और वहाँ गए तो वहाँ गाय के ग्वालों ने हमारा माल लूट लिया और हमारे खाने को खा गए। गायों ने हमारे चारों तरफ घेरा ले लिया और ग्वाल को जब मना किया तो ग्वाल उल्टी सीधी बोलने लग गया, तुम्हारे राणा, तुम्हारे राज में तो कोई मर्द है ही नहीं, ये ग्वाल तुमसे बस का नहीं हो रहा है। इस तरीके से राणा से रानी कहती है और ये कहती है कि एक रानी को तो गुजर यहाँ से उठा के ले गए कनक महल में से, तुमने कुछ नहीं किया और अगर अब तुम ज्यादा दिन रुक गए तो मैं उस बबूला ग्वाल के साथ खुद भाग के चले जाऊंगी, फिर तुम दोबारा मेरे को लाने के लिए लड़ते रहना। अगर तुमने इस तरीके से उन गायों ग्वालों को नहीं रोका तो गुजरों के साथ तुम्हारी पहली रानी भागी थी और मैं ग्वालों के साथ भाग जाऊंगी। इस तरीके से रानी राणा से कहती हैं। राणा कहता है रानी से कि अब तो आपके किसने कान भर दिए और कौन तुम्हारे कानों में ये बात डाल गया कि दंड गूदला पे भैरू जी है और उस भैरू जी को तुमको किसने बताया और किसके कहने से तुम उस भैरू जी के घुघरी और गोठ लेकर के चले गई। बेटे की भूखी हो तुम और हर जगह बेटा नहीं मिलता, अब गई हो वहाँ बेटा लेने के लिए और आ गई, गोठ लुटा करके आ गई और तुम वहाँ गई कब, मेरे तक कोई समाचार नहीं मिला, मेरे को तुमने कहा नहीं। अगर तुम मेरे को कह करके जाती तो मैं तुम्हारे साथ में सेना भेज देता। इस तरह तुम्हारी
बेइज्जती नहीं होती और रानी किस्मत में लिखा होता है उसको पुत्र मिलता है। ऐसे जगह जगह भैरव जी को पूजने से पुत्र नहीं मिलता और इस तरह तुम पुत्र लेने चलेगी और मेरी वहाँ बेइज्जती करा करके वापिस आई हो और आकर के मेरे ऊपर चिल्ला रही हो, मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा रही हो, बगैर पूछे जाओगी तो ऐसे ही बेइज्जती होगी। और जिस गुजरों के ग्वालों की तुम बात कर रहे हो वो बगड़ावतों से भी भारी हैं। उनको बाड़ा देव को तुम छोटा मोटा मत समझो, मैंने सारा पता लगा लिया। कदम कदम पे उसके रक्षक घूमते हैं और लुमक झुमक उसने वापस से अपनी गोठाव कर ली है और उसके राज में मौज ही मौज हो रही है और मैं उससे अब लड़ने की कंडीशन में नहीं हूँ। इसलिए मेरे को बुरा भला मत बोले और उस बाड़ा देव को तू छोटा मोटा मत समझे, वो 11 कला अवतार है। इस तरीके से राणा ने रानी को समझाई और रानी गुस्सा खा करके अपने महल में चले जाती है। उधर राणा अपने दरबार को बुलाता है और सारे दरबार को बुला करके दिया जोध को कहता है कि भाई मजबूत सैनिक ले जा और सेना साथ में ले जा और अपने पूरे किसानों को पूरी खेती को बेड़ दिया है नापा ग्वाल ने और गुजरों की गायों ने बहुत नुकसान कर दिया है और दंड गुदला पे जाकर के तुम उस ग्वाल को पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। इस तरीके से दियाजोद का सेना लेकर के नापा ग्वाल को पकड़ने के लिए रवाना हो जाता है। उधर नापा ग्वाल की गायें दंड गुदला से भी पार राणा के खेतों में चल रही थी। नापा ग्वाल को पता लग गया कि सेना आ रही है। नापा ग्वालों ने गायों को इशारा किया और गाय खेतों में से निकल करके दंड गुदला पे इकट्ठी हो जाती है और उधर दियाजोद का सेना लेकर के दंड गुदला पे पहुंच जाता है और गायों को दंड गुदला से पार करके नापा ग्वाल नीम के नीचे सो जाता है और गाय आराम से चरती रहती हैं। वहाँ दियाजोद का पहुंच जाता है। इधर नापा ग्वाल बाकी ग्वालों से कहता है कि भाई ग्वालों अपनी गायों को दंड गुदला से पार करवाओ क्योंकि घोड़ा और सवार आ रहे हैं। हो सकता है राणा ने सेना ज्यादा भेजी हो और अपनी गायों के साथ वो मारपीट कर दें और तुम अपनी गायों को एक साइड कर लो। उधर दंड गुदला पे आकर के घाटा रोक लेते हैं दियाजोद की सेना और गायें उस नदी को कूद कूद के एक तरफ आ जाती है और सेना का घमसान हो जाता है और गायों से नापा बोलता है कि गाय माताओं पानी तो पी लो, पानी पिए बगैर तो कोई रहना मत और सब इधर आ जाओ, कोई भी प्यासी मत रहना। इस तरीके से ग्वाल नापा गायों से कहता है, गाय पानी पी लेती हैं और दियाजोद का नापा से क्या कहता है, दियाजोद का कहता है नापा तेरी गायों को यहाँ से भगा नहीं, मैं तेरे को अभी भालों से बरसी से तेरी गर्दन काट देता हूँ। तो नापा कहता है दियाजोद का शांग को संभाल ले, बर्ची को संभाल ले और ये राणा के पाक रहो। अगर तुमने किसी गाय के अगर एक भी चोट दे दी तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं और मैं भागने वाला भी नहीं हूँ। बाड़ा देव का ग्वाल दड़ावटों में नहीं भागूंगा। सरकार नापा ग्वाल दियाजोद से बोलता है कि दियाजोद का इन मूछों पर हाथ मत फेरे, मूछ मेरे पास भी और मैं भी हाथ फेरना जानता हूँ। मैंने सुना है कि तेरी सांवर में तू बहुत बड़ा भक्त है, ग्यारस भी करता है और गौमुखी में हाथ दे करके माला भी बसता है और महादेव जी का तेरे वहाँ चबूतरा भी है और उस पर तू भक्ति भी करता है और तूने मेरी को गायों को पानी नहीं पीने दे रहा है। पहले तो तुम मेरी गायों को पानी पी लेने दे और गाय पानी पी लेंगी उसके बाद में मैं तेरे से बात करूंगा। जब तक तू मेरी गायों को से घोड़े दूर हटा ले, तेरे घोड़ों से मेरी गाय बिदक रही हैं, चमक रही हैं। इस तरीके से दियाजोद से नापा कहता है। नापा के कहने से दियाजोद घोड़ों को पीछे हटा लेता है और सारी गाय पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद में वहां से गाय जैसे ही दूर हटती है और दियाजोद का कहता है कि नापा आज मैं तेरी गायों को नहीं छोड़ूंगा, राणा का हुक्म है, तेरी गायों को पूरियों को पनियारा की राण लेकर के ही जाऊंगा। तो नापा ग्वाल कहता है कि दियाजोद का मेरी 5 गाय अभी भी तसाई हैं और ये गाय नित्य नेम से पानी पीती हैं। ये गाय छान करके पानी पीती हैं और मैं जब पानी के अंदर घुसूंगा और मेरे केसों को खोलूंगा और मेरे बालों को पानी के ऊपर बिखेरूंगा तो उस बालों में से छना हुआ पानी ये पीती हैं क्योंकि इन गायों का दूध बाला देव जी के चढ़ता है, शिव जी के चढ़ता है, इसलिए ये गाय ऐसे पानी नहीं पीती। इन गायों का तरीका इस तरीके से पानी पीने का। तो नापा ग्वाल दियाजोद से कहता है कि अभी मेरी 5 गाय प्याची हैं और अगर मैं जड़ में घुसूंगा तो तू मेरे को मार लेगा
और तू दूर हट जा, इस तरीके से मेरे को पानी पिलाने दे। इस तरीके से दियाजोदका से नापा ग्वाल कहता है कि ये गाय मेरी प्यासी रहेगी और जब तक ये गाय प्यासी है जब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं और तेरे को इन गायों को राणा के पास भी नहीं ले जाने दूंगा। दियाजोदका नापा से कहता है कि ये सूरज की तरफ हाथ करके मैं कहता हूँ नापा, जब तक तेरी गाय प्यासी है जब तक मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा और तू तेरी गायों को पानी पिला ले आराम से। जब तेरी गाय पानी पी लेंगी उसके बाद ही मैं इन गायों को यहाँ से घेर करके राण के राजा के यहाँ ले जाऊंगा। अब नापा ग्वाल सोचता है कि इससे अब क्या करूं, इसके साथ सेना ज्यादा है और गायों को ये घेर के ले जाएगा, मेरी बात खराब हो जाएगी। नापा ग्वाल वो जो 5 गाय थी वो उन सब गायों में समझदार थी, सारी गायें उन 5 गायों के पीछे चलती थी। नापा ग्वाल जो उन गायों को बोल देता था वो गायें नापा ग्वाल के कहे अनुसार ही करती थी और जैसे नापा ग्वाल कह देता उसी तरीके से वो चलती थी। लेकिन वो नापा ग्वाल के बाड़ों से छना हुआ पानी पीती थी। तो जब दियाजोदका ने आश्वासन दे दिया कि मैं तेरे को नहीं मारूंगा तो गायों को पानी पिला ले, तो नापा ग्वाल पानी में उतर जाता है और अपने केस का जूड़ा खोल लेता है और अपने केसों को पानी में फैला देता है और अपने सिर को डुबो देता है पानी में। गायें पानी छना हुआ पीने लग जाती है और नापा ग्वाल के मुंह के पास ही गायों का मुंह होता है और नापा ग्वाल उन 5 गायों से बोलता है कि गाय माताओं, आज मेरी बात का सवाल है, तुम्हारा पानी पीने के साथ ही ये सेना तुमको घेर के गढ़रान में ले जाएगी और आज मेरी बात रख दो, पानी पीते ही तुम इतनी जोर से दौड़ लगाना ताकि तुम्हारे पीछे पीछे सारी गाय गढ़गोटा में पहुंच जाएं और तुम इन घोड़ाओं के हाथ मत आना। इस तरीके से उन गाय माताओं से नापा ग्वाल निवेदन करता है और गाय नापा से कहती हैं कि नापा तू चिंता मत करे। इस तरीके से गाय पानी पी करके निकलती हैं और जल्दीबाजी में गाय गिर जाती है। तो नापा कहता है कि मेरी नाक कटवा दी, गाय कहती है कि तेरी नाक नहीं कटेगी। इस तरीके से 5 गाय दौड़ने लग जाती हैं और उन गायों के पीछे सारी की सारी गाय दौड़ती है और घोड़ाओं के वो गाय हाथ नहीं आती है। उन 5 गायों में से एक गाय पीछे रुक जाती है और अपना मुंह खोल के नापा को दिखाती है। नापा को गाय के मुंह में सारी दुनिया नजर आती है और गाय बोलती है नापा, अगर तू चाहे तो हमारे मुंह में बैठ जा, हम भी तेरे को मुंह में लेकर के चले जाएंगे। मैं दिन में 3 वर्ण रखती हूँ, सुबह में बछड़ी होती हूँ, दोपहर को दूध देने वाली गाय हो जाती है और शाम को वृद्ध गाय हो जाती हूँ। तू मेरी चिंता मत कर और नापा तेरे को किसी तरह का डर है तो तू इस मुंह के अंदर घुस जा और मैं तेरे को सारी गायों से आगे लेकर के चलूंगी। इस तरीके से एक गाय नापा के पास रुक जाती है। इस तरीके से गाय नापा को आश्वासन देती हैं और धीरे धीरे सारी गाय इकट्ठी होने लगती हैं और नापा दियाजोद को बातों में कैसे लगाता है और किस तरीके से गायों को उस सेना से बचा करके नापा और नापा की गायें जाती हैं, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। जय श्री देव नारायण भगवान की।